गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इसमें अपना पार्ट 9 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक करेंगे। हम इसमें लिंग और वचन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध कराने वाले। कारक ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया से संबंध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का जो उस वाक्य से, जिस वाक्य में वो यूज़ होता है, उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अशोक ने मोहन को पुस्तक दी। अशोक ने दी, मोहन को दी। तो इसमें अशोक ने दी, मोहन को दी, ये क्या है? इसमें ने और को क्या है? कारक है। वह बस से स्कूल जाता है। इसमें से क्या है? कारक है। थर्ड, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें से क्या है? कारक है। और दिनेश होटल से खाना खा रहा है। तो इसमें में क्या है? कारक है। तो आप इन कारकों को पहचानेंगे कैसे, वो नीचे पता चलेगा। इन वाक्यों में रंगीन लिखे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध दिखाया गया है। इन वाक्यों में जो रंगीन लिखे शब्द हैं उनका संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है। इस संबंध को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्रायः कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जो शब्द कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जो शब्द कारक का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सभी कारकीय शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। जितने कारकीय शब्द होते हैं उन सब के साथ कारक चिन्हों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से के द्वारा, मतलब से और के द्वारा। फोर्थ है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह है के लिए और को। फिर फिफ्थ है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह है से। सिक्स्थ है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह है का, की, के। और सेवंथ है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह है में और पर। और आठवां है हमारा संबोधन कारक, और ये आखिरी भी है जिसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है, कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, ये अपनी नोटबुक में लिखना है और एग्जाम्पल के साथ ध्यान से पढ़ना भी है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।